हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज हम इतिहास का यह टेस्ट आपके लिए लेकर आए हैं। इस टेस्ट में हम 24 प्रश्नों को पूछेंगे। उस टेस्ट में भी उसी प्रकार से सभी प्रश्नों का उत्तर अंत में दिया जाएगा और सभी जो प्रश्न हैं उन सबको पहले पूछे जाएगा, फिर उसके बाद अंत में सभी प्रश्नों के आंसर दिए जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी, ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर आपको नोट डाउन करना है। दूसरा प्रश्न है, इनमें से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तीसरा प्रश्न है, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? जो भारतीय संगीत है उसका उद्गम निम्न में से किसमें खोजा जा सकता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको अपना आंसर चूज करके राइट डाउन करते जाना है। अंत में इसके आंसर बताए जाएंगे। अंतिम प्रश्न है, इसका चौथा प्रश्न है, गुजरी महल किसने बनवाया था? जो गुजरी महल है वह किसने बनवाया? अगला प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? अगला प्रश्न है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है ना? तो आरोही क्रम में आपको जो आर्य सभ्यता में मनुष्य का जीवन था वह क्रमानुसार लगाना है। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको अपना आंसर नोट डाउन करना है। अगला प्रश्न है, आरंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आपको अपना ये आंसर क्वेश्चन पढ़ने हैं। वे संस्कृत बोलने वाले थे, कई झुंडों में भारतवर्ष में पहुंचे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे मुख्यतः नगर में निवास किया करते थे। तो जो सही नहीं है वह इसमें से चूज करना है आपको। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। जब आरंभिक वैदिक काल था तो उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी वह किस पर आधारित थी? यह ऑप्शन दिए हुए हैं, शिक्षा पर, जन पर, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह तथ्य से होता है, यह किस तथ्य से पता चलता है कि जो वह पशुचारी लोग? एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, सर विलियम जोन्स, एच.एस. विल्सन, मैक्स मुलर या जनरल कनिंघम। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? जो वैदिक युग था उसमें राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है ना, हम जिसे अधिकतर इस्तेमाल करते हैं वह किस ग्रंथ से लिया गया है? भारतीय जो प्रतीक है पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? भारतीय जो प्रतीक है हमारा, है ना, उस पर जो उत्कीर्ण है सत्यमेव जयते वह कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण, भागवत गीता से या मुंडकोपनिषद से, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन से हैं जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई है? यहाँ पर दिए हुए मृद भांड, पॉटरी, आभूषण, बढ़ईगिरी, काश्तकारी या लुहारगिरी। तो निम्न में से किसे व्यवहार में नहीं लाया गया है आर्यों द्वारा? अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी किसके पुत्र थे? है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की वह किसके पुत्र थे? ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसमें सही आंसर टिक करें। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा नष्ट किया गया था? जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसे किसके द्वारा नष्ट किया गया था? यहाँ ऑप्शन भी देख लें, ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं आप आराम से। बख्तियार खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या जहांगीर। ठीक है, तो ऑप्शन सही आंसर को नोट डाउन करते जाइएगा। वीडियो के अंत में आपको इसके आंसर बताए जाएंगे। निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है ना? तो इसमें से आपको वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? जो वैदिक गणित है उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, स्वल्भ सूत्र या छांदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो इसमें से आपको चूज करना है, वैदिक जो आर्य थे उनका प्रमुख भोजन क्या था? अगला प्रश्न है, कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो सबसे पहले जो मनुष्य द्वारा अन्न था उसे इस्तेमाल किया गया वह कौन सा था? अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? ऑप्शन दिया हुआ है, चांदी, सोना, लोहा, तांबा। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? जो वेद होते हैं उसका अर्थ क्या होता है? यहाँ पर ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता या शक्ति, है ना। तो इसका आंसर आपको देना है। अगला प्रश्न है,
आर्यों द्वारा पूर्वों के साथ, है ना, आर्यों द्वारा आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे, तो उसका एक रीजन था। तो इनमें से वह रीजन क्या था? जो आर्य थे उनके द्वारा जो आर्य पूर्वों के साथ युद्ध हुआ उनमें वह सक्सीड किए, उनका सबसे बड़ा रीजन क्या था? उन्होंने बड़े पैमाने पर हथियार का प्रयोग किया, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया, वे अधिक लंबे व अधिक बलवान थे, वह एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, है ना। तो अब टोटल मिलाकर के 24 प्रश्न हो चुके हैं। तो अब इन प्रश्नों के आंसर हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया था, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी, ब्राह्मण विरोधी नाम और धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर जो है वह है श्रमण, है ना। श्रमण जो है, श्रमण नाम से उन्हें जाना जाता था। अगला प्रश्न का आंसर है, इनमें से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो इसका सही आंसर है गार्गी, है ना। सही आंसर आप देख सकते हैं गार्गी है। अगला जो प्रश्न था उसका आंसर है, भारत संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो भारत में जो संगीत का उद्गम हुआ वह सामवेद की संहिता में है, ठीक है। सामवेद की संहिता से भारत में संगीत का उद्गम हुआ। अगला प्रश्न का आंसर है, गुजरी महल किसने बनवाया था? तो गुजरी महल जो था वह मानसिंह के द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद जो अगले प्रश्न का आंसर, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका सही आंसर जो है वह है तंबाकू। वैदिक काल के लोगों को तंबाकू क्या जो फसल थी उसका ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न है, आर्य सभ्यता मनुष्य के जीवन के आयु को आरोही क्रमानुसार जो है उसका सही आंसर है वह है ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है उसका सही आंसर है, आरंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर जो है वह वे मुख्यतः नगरों में निवास किया करते थे, है ना। तो वह नगरों में निवास किया करते थे, यह गलत है, ठीक है। वह झुंडों में रहे, संस्कृत बोलते थे, घुड़सवारी किया करते थे, पर वह नगरों में नहीं रहते थे। अगला प्रश्न का आंसर है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर, व्यवसाय पर आधारित थी। जब आरंभिक वैदिक काल हो रहा था उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी वह व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य से पता चलता है। किस तथ्य से पता चलता है? यहाँ पर ऑप्शन आप देख रहे हैं। ऋग्वेद में गाय उनके संदर्भ में पुरोहितों को दिए जाने वाले उपहार जो थे वह प्रायः गाय होती। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। तो इसका सही आंसर जो है वह उपयुक्त सभी से पता चलता है कि ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो इसका सही आंसर है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन था। अगला प्रश्न का आंसर है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? तो इसका सही आंसर है वह है बलि। बलि कहा जाता था उस समय। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वह कहां से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद से लिया गया है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है मुंडको उपनिषद, ठीक है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारतीय प्रतीक जो है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है ना, उस पे जो सत्यमेव जयते है वह मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक। अगला प्रश्न का आंसर है, निम्नलिखित में से वह कौन से हैं जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? तो इसका सही आंसर है लुहार। लुहारगिरी जो है उनका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी वह किसके पुत्र थे? तो इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की वे समुद्रगुप्त के पुत्र थे। अगला प्रश्न का आंसर है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा नष्ट किया गया था? जो नालंदा विश्वविद्यालय था वह किसके द्वारा नष्ट किया गया? तो इसका सही आंसर है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न का आंसर है, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में? तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में बताया गया है। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? जो वैदिक गणित थी उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सुल्व सूत्र। सुल्व सूत्र जो है वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला प्रश्न का आंसर देखते हैं, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? जो वैदिक आर्य थे उनका प्रमुख भोजन क्या था? तो इसका सही आंसर है जौ और चावल। जौ और चावल जो है वैदिक आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण
भोजन था। अगला प्रश्न का आंसर देखते हैं। कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो इसका सही आंसर है जौ। जौ या यव जिसे कहा जाता है। अगला प्रश्न का आंसर है वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? जो वैदिक लोग थे उनके द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो इसका सही आंसर है तांबा। तांबे का प्रयोग किया गया वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ जो होता है वह ज्ञान होता है। अगले प्रश्न का आंसर है आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? तो वह क्यों सफल रहे? तो इसका सही आंसर था कि वह जो थे उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, जिसके कारण वह आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे। ठीक है दोस्तों, यह जो वीडियो है यहीं पर खत्म होता है। वीडियो में आपने कितने सही आंसर कर पाए टोटल आप, और अगर किसी प्रश्न पर आपको डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।